प्रिय छात्रों, आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अपने आप में यूनिक क्वेश्चंस हैं। हर क्लास में करवाए भी नहीं जाते हैं और हर बच्चा इसको करने के बाद भी कर नहीं पाता है। तो ऐसे में आपको निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, इनको आप करेंगे, आपको अच्छे लगेंगे, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो इसको देखते हम क्या है। क्वेश्चन को शॉर्टकट में मैंने समरी लिखी है यहाँ पर। इसमें लिखा था कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और प्रतिकूल 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 शब्द आए, अनुकूल और प्रतिकूल, इन द डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जब हम मान ले जाए नदी का फ्लो है, ये पानी इधर बह रहा है और आप इधर तैरना चाहते हैं, आप अगर इधर तैर रहे हैं, बड़े इजी गोइंग, आपको बड़ा मज़ा आएगा तैरते हुए, दूर निकल जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि पानी की जो चाल है, धारा की जो चाल है, वो आपके तैरने में सहायक हो रही है। मान ले जाए आपकी स्पीड तैरने की x किलोमीटर प्रति घंटा है और मान ले जाए पानी की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये दोनों आपकी प्लस होकर के और आपको स्पीड बन जाएगी x + y, यानी आप तैरते हुए x + y की स्पीड से जाएंगे, क्योंकि वो इन द डायरेक्शन था, धारा की दिशा में अनुकूल था वो। अब मान ले जाए इससे अपोजिट आप दूर तक निकल गए, अब वापस आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा परेशानी महसूस होगी, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण अब जो तैरने की चाल रहेगी आपकी वो x - y हो जाती है। ठीक है, बहुत बार हम हवा भी अगर अपोजिट होती है तो साइकिल चलाने में भी आपने महसूस किया होगा कि सामने की हवा में आपकी स्पीड कम हो जाती है, जबकि आप उसी क्षमता के साथ में चला रहे हैं। तो खास बात यहाँ ये याद रखना है कि अनुकूल के समय आपको जो स्पीड रहेगी वो प्लस हो जाएगी और प्रतिकूल के समय आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी। ये बात अगर याद रख ली तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें लिखा था कि ऋतु धारा के अनुकूल और प्रतिकूल 2 शब्द आए, तो आपको बताना कि स्थिर जल जब था तब तैरने की चाल क्या रहेगी और धारा की जो चाल है वो क्या रहेगी। तो यहीं से स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट पार्ट है सेकंड का। तो यहाँ पे लिखना है माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल, जो तैरने की उसकी चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी प्रकार से धारा की जो चाल है, वाटर करंट की जो स्पीड है, धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम पहली कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो प्रथम शर्त से ये है कि वो अनुकूल डायरेक्शन में, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ना, वो धारा की दिशा में ही तैर रही हैं। तो प्रथम शर्त में कहेंगे कि धारा के अनुकूल कुल चाल हो जाएगी उसकी x + y। ओके, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और उस समय उसने कितना समय लिया? इस समय जो समय लिया था, समय था 2 घंटे। इसी प्रकार से जो दूरी थी वो थी 20 किलोमीटर। ये देखिए, बड़ा अच्छा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन तीनों में एक रिलेशन आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगा देना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल x + y है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर का है और समय लग रहा है 2 घंटे। इसको इससे कैंसिल करोगे 10 बनेगा। x + y का वैल्यू हो गया आपका 10। हमेशा मैंने आपको बताया कि जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है इस चैप्टर में, उनमें आपको एक कंडीशन से एक इक्वेशन बच जाती है, उसके बाद दूसरी कंडीशन को आपको पढ़ना और उससे दूसरी इक्वेशन बनेगी और फिर दोनों को आपको किसी मेथड से सॉल्व करना है। फिर देखिए, ये अभी हो गई आपकी प्रथम शर्त, यानी इसका यूज़ कर लिया मैंने। अब आते हैं हम अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब प्रतिकूल। तो प्रतिकूल दिशा में, ये देखिए दूसरी शर्त से चलते हैं हम, बाय सेकेंड कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रतिकूल दिशा में क्या होगा? प्रतिकूल दिशा में चाल जो रहेगी, कुल चाल, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि अपोजिट हो जाएगी, इसलिए माइनस हो जाएगा, तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी उसकी चाल। साथ में उस समय जो लगा वो दे रखा है यहाँ पर 2 घंटे,
समय 2 घंटे, और उस समय जो डिस्टेंस क्रॉस किया, दूरी क्रॉस करी, वो केवल कितना हुआ 4 किलोमीटर, जबकि इन्हीं 2 घंटे में उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की थी, बट वो प्रतिकूल होने के कारण दूरी जो है वो कम हो गई। फिर से आप यही फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है फिलहाल x माइनस वाई, दूरी का वैल्यू कितना है इसमें 4 किलोमीटर, और समय है 2। इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2, यानी x माइनस वाई का वैल्यू हो गया आपका 2। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। जब दोनों समीकरण आ गई, अब कोई परेशानी नहीं है, आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लें। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर देखिए, विलोपन विधि से अगर हल करते हैं तो एक ही लाइन में सॉल्व हो जाती है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 था और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 था। आप देख रहे वाई से वाई कैंसिल हो जाए बाय एडिंग। 2x इक्वल्स टू 12, 2x इक्वल्स टू 12, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 12/2 मतलब 6। इसी प्रकार से जैसे x का मान समीकरण 1 में रख दें, यहाँ रख दें, तो x का मान जैसे आप यहाँ रखेंगे 6, ये 6 उधर जाएगा, तो 10 माइनस 6 से y का वैल्यू हो जाएगा 4। जब x और y आ गया तो आपकी जो क्वेश्चन की शुरुआत थी उसमें हमने लिखा था कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि x का वैल्यू कितना आया है 6 आया है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि धारा की चाल जो है वो कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस ये बात ध्यान रखना, और ये भी आपके प्रैक्टिकेबल बात है कि जब आप तैरते हैं तो याद आ जाएगी आपको कि अपोजिट जा रहे हैं या सेम जा रहे हैं। सेम जा रहे हैं तो आपको प्लस करना है, अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको महिला और पुरुष से संबंधित क्वेश्चन है, इसको पढ़ लें आप आराम से। इसमें लिखा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी कार्य को कर रहे हैं, और कसीदे के कार्य को तो उसका कोई कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर इतना 2 महिला और 5 पुरुष है तो 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष हैं तो वो इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पा रहे हैं 3 दिन में। तो आपको बताना अगर केवल एक महिला इस कार्य को करे या एक पुरुष करे तो आखिर में कितने दिन में कार्य पूरा हो सकता है। ओके, देखिए मैंने आपको कहा था कि हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग वहाँ से करना चाहिए जहाँ से आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे इसमें लिखा था कि एक महिला या एक पुरुष उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट है, माना कि एक महिला, ठीक है, एक महिला एक कार्य को कितने दिन में, x दिन में पूरा करती है, x दिन में पूरा करती है। और एक पुरुष एक कार्य को, यानी कि पूरे कार्य को, एक कार्य से मतलब ना पूरा 100% कार्य को y दिन में पूरा करता है, y दिन में पूरा करता है, ठीक है। ये हमको x और y की वैल्यू आखिरी में निकालने रहेंगे। अब इन कंडीशंस का यूज़ करके 2 आपको लीनियर इक्वेशन प्राप्त करना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ही चैप्टर है तो निश्चित रूप से उससे लीनियर इक्वेशन बनेगी। अब हम उस पर ध्यान देते कि 2 महिलाएं 5 पुरुष 4 दिन में करती है। तो पहले तो हम बात करें, यहाँ से देखिए आप, एक महिला एक कार्य को x दिन में करती है। इसको उल्टा चलते हैं कि x दिन में एक महिला कितना कार्य करती है, महिला द्वारा किया गया कार्य कितना है, एक ही। ओके, तो एक दिन में एक महिला के द्वारा, ये एक महिला ही है अभी भी, एक महिला द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, एक के नियम से चल रहे हम, 1/x हो जाएगा। अब आपको एक दिन की बजाय कितने दिन तक कार्य किया, कितने दिन तक, 4 दिन तक, और साथ में 2 महिलाएं हैं तो पहले तो अपन 4 दिन की बात कर लेते हैं। 4 दिन में एक ही महिला के द्वारा किया गया कार्य, इससे 4 गुना हो जाएगा, मीन्स 4/x हो जाएगा। अब अगर महिलाएं बढ़ा देते हैं तो देखिए 4 दिन में महिलाएं हम बढ़ा देते हैं, कितनी है, 2 महिलाएं हैं, तो 2 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य इससे डबल हो जाएगा, क्योंकि एक महिला अगर जो कार्य कर रही है तो 2 महिलाएं जब मिलेगी तो निश्चित रूप से डबल हो जाएगा, यानी कि 8/x हो जाएगा।
ये देखिए, आप बिल्कुल एकदम सिंपल ही आपको मैंने बताया कि x दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य 1 था, तो x दिन के बजाय एक दिन में अगर कार्य करेंगे तो 1/x हो जाता है। ये आपको एक की नियम याद है, ठीक है। अब 4 दिन तक अगर एक महिला कार्य करे तो निश्चित रूप से इससे 4 टाइम्स होगा, और ये 4 दिन में एक महिला कार्य करी थी, अब 2 महिला अगर यही कार्य करेगी तो निश्चित रूप से इससे डबल हो जाएगा, ठीक है। ये आया आपका 8/x इस कंडीशन से। अब यहाँ आते हैं हम कि 5 पुरुष, तो फिर से आपको फिर से चलना पड़ेगा इसी पैटर्न से कि y दिन में एक पुरुष, ठीक है, y दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य कितना है, एक कार्य। इसलिए आप चाहते हैं कि एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 1/y। अब पुरुष कितने अपने पास, 5 पुरुष है, तो यहाँ पर हम जो स्टेप इससे कर रहे थे 4 दिन लिया था, तो इसमें भी ले लेते, पहले दिन को ले लेते हैं। 4 दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 4/y। अब पुरुष अपने पास 5 पुरुष हैं, तो फिर से जैसे यहाँ पर हमने बढ़ाए थे कि 4 दिन में 2 महिला थी, तो अब यहाँ पर लेना है आपको 4 दिन में कितने पुरुष, 5 पुरुष। तो 5 पुरुष अगर लेते हैं, इसके द्वारा किया गया कार्य, ये केवल एक पुरुष के द्वारा 4 दिन में कार्य था। अब जब 5 पुरुष मिलकर के कार्य करें तो निश्चित रूप से 5 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा आपका 20/y। इस प्रकार से मैंने आपको ये और ये बताया, और ये मिलकर के पूरे कार्य को कर चुके थे। यहाँ लिखा है कि 4 महिला 2 पुरुष 4 दिन में पूरा काम कर देते हैं। तो हमने लिखा है कि 4 दिन में 2 महिला और 4 दिन में ही 5 पुरुष मिलकर के जो कार्य कर रहे थे वो हमने निकाल लिया। ये पूरा कार्य किसके बराबर है, 1 के बराबर, मतलब एक कार्य के बराबर। तो हम लिखेंगे बट गिवन कंडीशन 8/x प्लस 20/y इक्वल्स टू हो जाएगा 1। क्यों लिखा, क्योंकि संपूर्ण कार्य 1 के बराबर होता है। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। आपको लग रहा हो कि इक्वेशन को थोड़ा हम छोटा बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, ठीक है, या इसको ऐसा ही रहने दें। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये आपको बड़ा सिस्टमेटिक मैंने करवाया है, आराम से इसको ऐसे ही करें। अब मैं सेकेंड कंडीशन डायरेक्ट बनाऊँगा ताकि आपको ये स्टेप आप खुद कर लेंगे। मान लीजिए आप 3 महिला और 6 पुरुष है, ठीक है, तो आपको समझना है जैसे 2 महिलाएं थी, यहाँ पर 4 दिन था, इसी प्रकार से यहाँ 3 दिन है और साथ में 3 महिलाएं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट जो इक्वेशन बनेगी इसको आप नोट कर लें। मैं इसको हटा रहा हूँ। अगला जो स्टेप बनेगा सेम बनेगा। हम बात करेंगे कि 3 महिलाएं हैं और 3 दिन तक कार्य कर रही है, तो वो स्टेप उसी टाइप से बन जाएगी। ये आ जाएगा 9/x प्लस 6 पुरुष है और 3 दिन तक कार्य कर रहे हैं तो 18/y हो जाएगा, और कंप्लीट कार्य हुआ इसलिए इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। वही स्टेप सब आपको रिपीट करना है जैसे अभी मैंने पिछली बार की थी। इक्वेशन 1 बन गई, 2 बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हल करना है तो देखिए 9/x प्लस 20/y इक्वल्स टू 1 था, और साथ में इसमें 8/x, सॉरी यहाँ पर था आपका 8/x प्लस 20/y इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 1 थी। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 9/x प्लस 18/y इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पर है 8। इसमें आप जैसा मेथड यूज़ करना चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों को इक्वल करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि इसको भी हम लीनियर इक्वेशन में चेंज करके देखें तो देखिए 1/x को आप क्या पुट करेंगे, 1/x को m और 1/y को n पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आपकी सिंपल बन जाएगी 8m प्लस 20n इक्वल्स टू 1। ठीक है, 8m प्लस 20n इक्वल्स टू 1, और साथ में 9m प्लस 18n इक्वल्स टू 1। इसको आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते थे। जैसे किससे डिवाइड करेंगे, आप चाहें तो इसको 4 से डिवाइड कर दे, इसको 9 से डिवाइड कर दे तो और सिंपल बन जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस 5n इक्वल्स टू 4 से डिवाइड करें तो यहाँ भी ध्यान देना 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 यानी कि m बचेगा प्लस 2n इक्वल्स टू 1/9। ठीक है,
अब इन दोनों को आप किसी मेथड से, कुछ बच्चे यहाँ आकर के भी इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो भी गलत नहीं है। अगर आपको लीनियर इक्वेशन बना करके सॉल्व करना है तो भी आप अच्छा से कर सकते हैं। मान लीजिए इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो इन दोनों को मैं कैंसिल करूँगा, तो यहाँ पर मुझे 2 चाहिए, मीन्स यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ठीक है। तो इनको अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो 2 का गुणा इस इक्वेशन में अगर कर देते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 2m + 5n = 1/4, और इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये 2m बन जाएगा, ये आपका 4n, और ये बन जाएगा आपका 2/9। ओके, अब इन दोनों को अगर कैंसिल करना है तो निश्चित रूप से आपको क्या करना रहता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर ये सभी साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा। 5n - 4n से बचेगा n, 1/4 - 2/9। इस प्रकार से n का जो वैल्यू आएगा, n = हो गया आपका LCM हो गया 36, ठीक है, 9 - 8 यानी कि 1। n का मतलब हुआ 1/36। n आया, अब n के वैल्यू को कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, n को हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, मीन्स y का वैल्यू 1/y = n था, तो n की जगह 1/36 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 36। y क्या था आपका, माना कि एक महिला द्वारा हमने लिखा था कि एक महिला x दिन में काम कर सकती है और एक पुरुष y दिन में, तो y दिन आ चुका है, यानी कि 36 दिन में एक पुरुष अगर कार्य करता है 36 दिन में वो कार्य पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप x के मान को या n के मान को किसी भी इक्वेशन में रख लें। पहले n के मान को कहाँ रख दें, n के मान को आप चाहो तो यहाँ रख दें, जैसे इसमें रख दिया n का मान, तो n के मान को समीकरण 1 या 2 जो भी बनी हुई है आपके पास यहाँ रख देते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर n का मान रखते हैं तो 8 × m + 20 × n, n का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, 1/36 और =1, ठीक है। इसको भी आप कैंसिल करेंगे तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको, इसमें आप कैलकुलेशन कर लेंगे। 8m = था आपका 20 ये था तो 1 - 20/36 कर देते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ कैंसिल कर लें, इसको 4 से काटते हैं, 4 × 5 = 20, 4 नमा किए। इस प्रकार से 8m = 1 - 5/9, 9 हो गया LCM, 9 - 5 से हो गया 4, यानी 8m = था, इसलिए m का वैल्यू हो गया आपका 4/9 और साथ में 8, इसको कैंसिल करेंगे। इस प्रकार से m का वैल्यू आ गया आपका 1/18। ये 1/18 m का वैल्यू आया, जबकि हमने 1/x के बराबर m लिया था और m का वैल्यू अभी अभी 18 आया है, यानी कि 1/18, ठीक है, और इसलिए x का वैल्यू हो गया 18। तो हमने स्टार्टिंग में पहली लाइन ही लिखी थी कि महिला द्वारा x दिन में कार्य किया जाता है। एक कार्य को तो कितने दिन आ जाएंगे, महिला द्वारा एक कार्य को, एक महिला द्वारा कार्य करती है अगर तो उसको 18 दिन लगेगा। इस प्रकार एक पुरुष अगर पूरे कार्य करता है तो 36 दिन लगेगी। आपके क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है जो आपको वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ।